चलो 2 मार्क्स के क्वेश्चन लेते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन देखो, मुरब्बा खलीफ के 2 क्वेश्चन इस तरीके से तुमको पूछ सकता है पेपर। पहला सवाल है मुरब्बा खलीफ की कीमत मालूम कीजिए। अभी कसर में सवाल दिया हुआ है, हो सकता है सिंपल ही पूछे। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, अभी तुम लोग विश्व पढ़ा मत करो। अभी यहाँ पर देखो उसको कैसे सॉल्व करना है। मुरब्बा खलीफ हमको पता है, यहाँ पर कसरों का मामला है। किसका मामला है? कसरों का। बराबर इस तरह से 7/3 ज़र्ब 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई नफी, यानी तिरछी ज़र्ब करते हैं हम लोग। फिर अगले कॉस में 5/3 3/2 ज़र्ब 3/2 सही है। आगे अब इसमें कसरों में जब ज़र्ब का अमल होता है तो ऊपर वालों की ज़र्ब होती है। समझ में आया बात? तो 7 है का 7 और 2 किया 6 नफी। फिर यहाँ पर ऊपर वालों की ज़र्ब करेंगे। 15/6। अब दोनों कसरे जो है हम नसब नुमा वाली है, यानी इनके नसब नुमा यकसा है। तो जब नसब नुमा यकसा होते हैं तो उसे एक बार लिखा जाता है, और ऊपर जो भी अमल हो रहा है जिन आदत के दरमियान में हो रहा है उन आदत को लिखा जाता है। जैसे 7 नफी 15, तो 15 में से 7 का कितना बचा? 8 नफी 8। लेकिन बड़ा दर्द 15 है हमारा, 8/6। हम यहाँ पर इसका जवाब लिखेंगे। इसलिए अब देखो 8/6 यहाँ तक भी हमारा जवाब मुकम्मल हो गया। लेकिन अगर आगे इसको तुम सॉल्व करें, 8 और 6 किसके बारे में आता है? 2 के बारे में। तो 8 जो आता है 4 नंबर पे और 6 आता है 3 नंबर। हमारा फाइनल आंसर ये होगा। यहाँ तक भी लिखे तो भी मार्क्स मिलेंगे, ये भी लिखे तो भी। अब देखो दूसरा सवाल इस तरीके से, मुरब्बा खलीफ में हमने यहाँ पर जो एकदम सिंपल कीमत मालूम की है। अब इसके अंदर हमें उसने क्या कहा कि एम की कीमत मालूम कीजिए। जो तरीका हमारा यहाँ पर है, इधर इसे को कुछ नहीं दिया था उसने, लेकिन वहाँ पर आप उसने कीमत दी थी। जैसा तरीका हमारा उसी तरीके से हम लोग करेंगे। इस तरह से 4 1 5 3 बराबर 22। तिरछी ज़र्ब, पहले इन दोनों की ज़र्ब कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 12 नफी। फिर इन दोनों की ज़र्ब 5 बराबर 22। अभी 12 के पास कौन सी अलामत है? खुद की अलामत कौन सी है? जमा। जब वो इधर आएगा 5 नफी का 5 है एज इट इज रहना बराबर 22 नफी 12 नफी 5 है एज इट इज बराबर 22 में से 12 का कितना बचा? 10। यहाँ पर फिर मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर 5 के पास खुद की अलामत नफी की है, लेकिन वो एम के साथ ज़र्ब का अमल कर रहा है। कौन सा अमल कर रहा है? ज़र्ब। कुछ बच्चे रवानगी क्या करते हैं, ये नफी का 5 है, इधर ले जाकर उसको जमा का 5 बता देंगे। ये ज़र्बी अमल में 5 10/, नफी 5, अलामत साथ में रखना है उसकी। इसलिए एम बराबर कितना जवाब? 2 या नफी 2? नफी 2 है ना, नफी 2 जवाब रहेगा। तुम्हारा फोकस कहाँ पर करते हो? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मार्किंग तुम लोगों को कहाँ पर रखी है? पहला तो सबसे पहले स्टेप तुमने एक लिखे है ना, यहाँ पर आधा 4 स्टेप है ना, चारों पे आधा मार्क्स बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें कितने स्टेप है? 1 2 3 4, सब पर आते आते मार्क्स। जितना सही रहा, अगर तुम्हारा शुरुआत सही रहा तो तुमको मार्क्स मिलना शुरू होंगे, जहाँ तक तुम लोगों की स्टेप जहां तक सही रहेगी वहां तक। और अगर तुम्हारी शुरुआत ही गलत हो गई, बाकी तुमने अगर आंसर सही लिखे, कुछ काम कर। समझ मेरी बात है ना? मैथमेटिक्स का सबसे अच्छा फायदा क्या है? जितनी स्टेप हमारी सही है वहां तक के मार्क्स हमको मिलेंगे। चलो इसके बाद और मजीद क्वेश्चन लिखते हैं, इसे लिखो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो 2 मार्क्स के लिए अज़ाय ज़रबी, हमदात मसावात और मुरब्बई मसावात का ये क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन अगर तुमको मिलते हैं किताब में तो उसको सॉल्व कर लेंगे। अभी इसके जो है अलग अलग तरीकों पूछ सकता है, लेकिन अभी हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहा आपने? अज़ाय ज़रबी के तरीके से सॉल्व कीजिए। यहाँ पर हमने लिखेंगे x कुवत 2 नफी 15 जमा 54 बराबर 0। क्या करते हैं हम लोग? ए ज़र्ब सी करते हैं। ए ज़र्ब सी। ए मीन्स 1, एक्स नहीं 1, और सी मीन्स 54। पहले इन दोनों की जो ज़र्ब की हमने, तो हासिल जवाब क्या मिला हमको? जमा का 54। ये बात को ख्याल रखना है। ए और सी की ज़र्ब करने पर जमा का 54 जो भी जवाब हमको मिलता है, अगर मनफी में मिला
तो मनफी याद में रखना है और मस्बत में मिला तो मस्बत याद रखना है। इसी पर डिपेंड करता है सब कुछ। अब इसका ऐसा फैक्टर लेना है, नहीं ऐसा लेना है कि जो जिनकी जमा या तफरीक करने पर हमको 15 मिले। अब हम देखेंगे 54 किसके पारे में आता है, वो आता है 9 के पारे में। 9 के पारे में 6 नंबर या 6 के पारे में 9 नंबर, बराबर है। लेकिन हमको चाहिए नफी का 15। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि अपनों को सिखाया गया है कि जब दो अदद के दरम्यान में हम तफरीक का अमल करेंगे, बराबर है, तो यहाँ पर नफी है तो हम बड़े अदद को नफी की अलामत लगाएंगे। सही बात है। अब यहाँ पर इनके दरम्यान में अमल करें जब हमने कि 9 में से 6 गए, कितना बचा, नफी का 3 है क्या, नफी का 3 है या नफी का 3 है, नहीं है, तो ये नहीं, ये जोड़ी हमारी गलत है। अब अगर तुमने माना कि तुमने नफी का 6 किया तो 9 में से 6 गए, मस्बत का 3 वहां पर है, नहीं। अगर इन दोनों की ज़र्ब की है तुम लोगों ने, यानी जमा का 9 और नफी का 6, तो हमको जवाब तो मिलेगा 54 मिलेगा, लेकिन किसका मिलेगा, नफी का। जबकि हमारे पास 54 किसका है, मस्बत का। अब हमने दोनों तरह के दिमाग में रख दिए, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों को लगाएंगे नफी के अलावा, बराबर है। अब दोनों को जैसे हमने नफी की अलामत लगाए तो इसका हासिल जवाब तो हमको नफी का 15 मिल गया। पहला जवाब हमने मालूम कर दिया, लेकिन इसके पहले क्या जवाब था हमारा, 54। इन दोनों की ज़र्ब करने पर क्या मस्बत का 54 मिलेगा, हाँ, 9 छक्के 54। ज़र्ब के अमल में अगर दोनों के पास नफी की अलामत रही है तो जवाब जमा। तो हमको जोड़ी मिल गई यहाँ पर कितनी, 9 और 6। हम लिखेंगे x को 2 नफी 9x नफी 6x जमा 54 बराबर 0। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हमने क्या किया, 15x की जगह पर नफी का 9x और नफी का 6x। अभी ये हो गया हमारा 4 रुकन, तो 2-2 की जोड़ियां बनाते हैं। एक बात याद रखना है कि जब कभी भी x को 2 का जरीब 1 हो तो यहाँ पर हमेशा पहली जोड़ी में से सिर्फ x निकलेगा। क्या निकलेगा, x। हमने यहाँ से निकाला x। अब देखो x यहाँ पर मौजूद है और ये जोड़ी में किसके पास मौजूद है, 9 के पास। तो ये x यहाँ से भी निकल गया। या x कितनी बार है, 2 बार। यहाँ कितनी मरतबा बचा, 1। अब यहाँ से x चला गया तो यहाँ क्या बचा, 9। अलामत के साथ लिखिए नफी 9। और दूसरी जोड़ी में से हमेशा छोटा दत्त निकलेगी। कौन सा निकलेगा, छोटा दत्त, लेकिन अपनी अलामत के साथ। कौन सा दोनों में छोटा दत्त कौन है, 6। तो नफी 6 बाहर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, x जमा दोबारा से 54 लिख देते, है ना, वो समझ नहीं पाते कि क्या करना है। तो देखो, ज्यादा दिमाग पर जोर न डालते हुए पहला जो कॉस तुम लोगों ने यहाँ पर हासिल किया था उसी को दोबारा लिख दे, बराबर 0। अब इसमें कॉमन चीज क्या दिखाई दे रही है हमको, बराबर है, दोनों में दिखाई दे रहा है। तो हम लिखेंगे x नफी 9 और बाकी जो हिस्सा है बाहर उसको एक कॉस मिल जाएगी 0। अब यहाँ पर क्या होगा, x नफी 9 बराबर 0, x नफी 6 बराबर 0। तो हमारे पास मिला x बराबर 9, यानी नफी का 9 इधर जाकर जमा करना और x बराबर 6। समझ आया। ये तुमको सवाल कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से भी दे सकता है, x को 2 नफी 3x नफी 54 बराबर 0। समझ मेरे बात। मैं नीचे तुम लोगों को इसी पर 2 क्वेश्चन दूंगा, पहले अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। अब अगला सवाल क्या है, उसने क्या कहा, हमजात मसावत हम कीजिए। हमजात मसावत हमारे पास दोनों मसावत लिखते हैं, तो x नफी 3y बराबर 9 और लिखिए 2x जमा y बराबर 13। इसे मसावत नंबर 1 और इसे मसावत नंबर 2। दोनों मसावत में कोई चीज तुमको कॉमन दिखाई दे रही है, हाँ, क्या दिखाई दे रहा है, 2x। अब उनकी अलामतें देखो कैसी है, एक की मजबूत है, दोनों की अलामत किधर रहती है, दोनों की मजबूत है, ये साइड मजबूत, उल्टे हाथ तरफ, तो दोनों की अलामतें सेम है, बराबर है। जब हम हमजात मसावत सॉल्व करते हैं तो एक बात याद रखना है कि अलामतें अगर यकसा हो, अलामतें यकसा हो तो उनके दरम्यान में तफरीक करना, क्या करेंगे, तफरीक। और अगर मुख्तलिफ हो, बराबर है, तो क्या करेंगे, जमा। तो हम याद लिखिए 1 और 2 की तफरीक करने पर, ये जुमला लिखना, दोनों की तफरीक करेंगे। यानी कि हम लोग 2x
नफी 3y बराबर 9। यहाँ तफरीक लगाएंगे 2x जमा y बराबर 13। अब देखो यहाँ तफरीक हमने लगाए तो जो मसावत लिखी है सबकी अलामतें चेंज होगी। ये जमा वाला नफी भी, ये जमा वाला नफी भी, ये जमा वाला। अब यहाँ से 2x कैंसिल। अब देखो y के पास भी 3y के पास भी नफी है और ये y के पास भी नफी। नफी नफी जमा ये हो गया 4y। दोनों में बड़ा दर्द कौन है? 13। तवज्जो दो। अब देखो 9 में से 13 गए, कितना बचा? 4। बड़ा दर्द कौन है? 13 है ना। जब मैंने अगर छोटा दर्द पहले कहा और बड़ा दर्द बाद में कहा तो तुमने समझ जाना चाहिए कि वहां पर नफी में जवाब आएगा। समझ में बात? और यहाँ पर नफी 4 जरब कर रहा है, इधर जाकर वो क्या करेगा? तकसीम। तो y बराबर ये नफी 4 एज इट इज अपनी जगह पर और इधर से नफी 4 नीचे है। नफी से नफी कैंसिल, 4 1 4 तो y की वैल्यू कितनी हासिल है हमको? है ना। इसे उठाना है मसावत नंबर 2 में रखना। हम नीचे लिखेंगे y बराबर 2 मार्क्स के लिए ना। तो इतना बड़ा ज्यादा है, दोनों मसावतों में अमल करना है बस। y बराबर 1 को मसावत किसमें रखने पर? 2 में। 2 में देखो जो क्वेश्चन हमको बोर्ड की तरफ से पूछा जाता है ना वो टाइमिंग के हिसाब से पूछा जाता है। तुम्हारे 2 घंटे में तुम्हारे 15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर। ये हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हमारा ये ले रहा है नहीं। अगर हमको इसकी बुनियादी बातें अगर अच्छी तरह से मालूम है तो हम बहुत स्पीड में कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा 2x जमा y बराबर 13। x की जगह किसकी जगह पर रखना है? y। यहाँ पर देखो 2x जमा y जमा 1 बराबर 13। 1 इधर जमा में इधर जाकर नफी 2x अपनी जगह पर 13 नफी 1 तो 2x बराबर कितना? 12। इसलिए x बराबर कितना? 6। ऐसा है। 2 इधर सर्व कर रहा है, इधर जाकर 2 के बारे में 12 कितने नंबर पे? 6 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाला सवाल आखिर में जुमला तुमने क्या लिखना? मसावत के हल 6,1 है। ये जुमला देना लास्ट में, आखिर में लिखना। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे तुम लोग कि मसावत कितना हमारा? ये 5वां। अगर मुरब्बई मसावत 3x कुव्वत 2 नफी के x जमा 48 बराबर 0 के जजर हकीकी और मसावी हो तो के की कीमत मालूम कीजिए। तुमको पता है कि मुरब्बई मसावत के जजर हकीकी और मसावी कब होते हैं? जब डेल्टा बराबर 0। समझ में आया है ना। उसके बाद ओके डेल्टा बराबर 0। हमारी जो मसावत है हम उसको जैसा है वैसे लिखते हैं। 3x कुव्वत 2 नफी के x जमा 48 बराबर 0। ये हमारी म्यारी सूरत में। इधर ध्यान दे, म्यारी सूरत में है यानी कि मुवाजना करने पर दरम्यान में मत बोला को, इधर पूरा कॉन्सेंट्रेट रखो। इसे मुवाजना करना है ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। a बराबर कितना है हमारा? 3। b बराबर नफी के और सी बराबर कितना? सही है। यानी कि डेल्टा बराबर बी कुव्वत 2 नफी 4 AC है ना। डेल्टा बराबर क्या बताया तुमने? 0। सी मतलब पी क्या है हमने लिया हुआ? माइनस के कुव्वत नफी 4 है एज इट इज। ए कितना है? 3। सी कितना है? 48। यहाँ पर के का मुरब्बा ये मनफी में है तो हो गया मजदर। यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही नफी क्या कामत है? ये हो गया 12 ज़र्ब 48। इस तरह से इधर ध्यान दो। अब यहाँ पर हमने के कुव्वत 2 नफी
यहाँ पर हमने ज़र्ब किया था, इधर ध्यान दो, क्या था कीमत रखी हमने, नफी के बी बराबर नफी 4 ज़र्ब 3 ज़र्ब 48, सही है। यहाँ पर के का मुरब्बा हमने लिया, नफी 4 किया 12 ज़र्ब 48। अब जब हम 12 और 48 के ज़र्ब करेंगे तो कितना आएगा हमारा 576। अभी हमको सवाल में क्या कहा उसने, के की कीमत मालूम करनी, लेकिन यहाँ के मुरब्बे की शक्ल, तो हम ये नफी 576 को दरमिज किए, तो ये हो जाएगा के कुव्वत 2 मस्बत में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा मस्बत। अब के का क्या करना है, जज़्म मुरब्बा करना है, क्योंकि अगर मुरब्बा दिया हुआ रहा तो जज़्म मुरब्बा करना है, तो इसलिए के बराबर 576 किसका मुरब्बा है, 24 का। तो दो जवाब लिखना है इसका, जमा नफी 24, इस तरीके से। ये हमारा पहला जवाब है। दूसरा सवाल हिसाबी तसाउर बराबर है, यहाँ पर उसने ऑलरेडी कह दिया है कि ये जो तवातीर दिया हुआ है ये हिसाबी तसाउर है ना। क्या है हमारे पास, 9 4 1 6 का 27वां रुकन मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया हुआ में ए बराबर कितना है हमारा 9, अब बी कितना है, 4 में से 9 गया नफी 5 है ना, 4 में से 9 गया नफी 5। तुम अगर चाहो तो तुम इधर सॉल्व करके दिखा सकते हो उसको, और दिखाना ही पड़ेगा। डी बराबर T2 माइनस T1, T2 कितना है तुम्हारे पास 4, T2 4, T1 कितना है 9, कितना बचा हमारा 5 है ना, बड़े दत्त के। डी मिल गया। एन बराबर कितना दिया हुआ है 27 और रुकन मालूम करना है ना। अब यहाँ लिखिए हम ज़ाब्ते से, हमारे पास आता है टी एन बराबर ए जमा एन नफी 1 ज़र्ब डी। यहाँ पर पहले एन दिया हुआ है, एन मीन्स कितना 27, ए कितना दिया हुआ है 9 जमा, फिर दोबारा से एन की जगह क्या होती है 27 नफी 1, डी कितना दिया हुआ है नफी का 5। लास्ट टाइम मैंने बताया था, ऐसा लिख सकते हैं कि इसको नहीं, ये कौन सा वर्ग करेगा नफी का, अगर कॉस बनाए तो कौन सा वर्ग होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 9 जमा, अब कॉस में लिखो 27 से गया कितना बचा 26, या नफी 5 9 एज इट इज। अब देखो 6 पंजे 30, हासिल क्या है 3, 5 दूनी 10, 10 और 2 13 है ना। लेकिन यहाँ नफी है और यहाँ क्या है जमा, तो जमा नफी यहाँ पर नफी है। हम लिखेंगे T 27 130 में से 9 माइनस करो 121, लेकिन 121 कौन सा नफी वाला समझ आ रहा है। अब तीसरी मिसाल की तरफ आते हैं कि 2 सिक्के बैक वक्त उछाले गए, कम से कम एक चीज हासिल होने का एहतिमाल मालूम कीजिए, बराबर है। अब क्या है हमारे पास जवाब, किस तरीके से हम लोग आज में 2 सिक्के बैक वक्त उछाले जाने पर ये हमने लिख दिया। अब तुमको सवाल है इस तरीके से भी दे सकता है, या फिर 2 सिक्के दिया ना, वो तुमको सवाल ऐसे भी दे सकता है एक सिक्का 2 बार उछाले जाने पर, इसका मतलब क्या होगा, यही होगा है ना। अब यहाँ पर हमारा जवाब क्या है, एस बराबर पता है क्या रहेगा, दोनों सिक्कों में एच आ सकता है, या फिर टी आ सकता है, या फिर एच टी आ सकता है, या फिर एच टी। इसलिए एन ऑफ एस कितना 4। और सवाल में और क्या बात करते हैं, कम से कम एक चीज हासिल हो। अब यानी ये फर्ज किया कि एक ऐसा हुआ है जिसमें एक चीज है ना, कम से कम एक चीज हासिल हो, पूरा जुमला लिखने का है, जिसमें कम से कम एक चीज हासिल हो, या एक चीज हो। अब तुमको दिखाई दे रहा होगा ए बराबर जिसमें सिर्फ एक चीज हो, कम से कम कहा उसने, बराबर है, यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। तो हम सिर्फ यहाँ से टी को छोड़ देंगे, बाकी जैसा वैसे कितना हासिल हुआ हमको,
3 बराबर 3 समझ में आ गया? अभी अभी जवाब नहीं हुआ हमारा, अब हम यहाँ लिखेंगे एहतिमाल। इस तरह से फॉर्मूलाज का P ऑफ A बराबर N ऑफ A बटे N ऑफ S। N ऑफ A कितना है? 3। N ऑफ S कितना है? 4। इसको कर सकता है ये? कर सकता है क्या? नहीं। बस ये फाइनल तुम्हारा जवाब। तीनों क्वेश्चन को लेकर किसी को प्रॉब्लम नहीं? चलो लिखो।